में प्रश्न आया है कि आप हमेशा जन्म समय को पीछे क्यों ले या आगे क्यों पीछे क्यों ले रहे हैं। और कल एक उदाहरण में हमने जन्म समय को आगे लिया था। अब एक जो प्रश्न है उसका क्लियरिफिकेशन बता रहा हूं मैं कि यदि हम आगे लेंगे तो मैंने कल भी बताया था, जैसे शाम को 7:09 का समय है, उस समय पे डिक्लेयर हो गया कि संतान हो गई है। तो संतान हो गई है इसका मतलब कि यदि हॉस्पिटल की या नर्स की या अपने हाथ की जो घड़ी है वह 7:09 बता रही है, कोई 7:08 58 बता रही है, ऐसे बता लगभग 9 बता रही है, मतलब शाम को 7:09 बता रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि उसका जन्म यहाँ पे डिसाइड हो गया है, यहाँ पे मिठाई बट गई है या ढोल बज गए हैं। तो हमेशा हमको जन्म समय पीछे ले जाना चाहिए। अब कल के बारे में, कल हमने एक जन्म समय थोड़ा आगे बढ़ाया था। क्यों बढ़ाया था? क्योंकि यदि हम उस जन्म समय को पीछे ले जाते हैं तो पीछे ले जाने में कम 10 से 15 मिनट या कभी आधा घंटा का अंतर आ सकता है। इतना अंतर तो स्वीकार ही नहीं होगा। इसलिए कभी कभी कुछ मिनटों का, कुछ सेकंडों का आप आगे बढ़ा सकते हैं। मेन उद्देश्य अपना यह है कि वह नक्षत्रपति, मतलब चंद्रमा का नक्षत्रपति वहां पर वो उस भाव को बताना चाहिए, जातक के प्रश्न को बताना चाहिए। ठीक है ना? तो कभी कभी हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, परंतु वह बहुत ही रियर एंड रियर कंडीशन रहेगी। बहुत ही कम कम से कम पीरियड रहेगा। और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट का ही अंतर कर सकते हैं। अब दोनों चीजें नहीं है। मान लिया कि 1 1.5 मिनट में भी नहीं आ रहा है, पीछे भी नहीं आ रहा है, तो आप जातक को बोल सकते हैं कि साहब अभी आपका जन्म समय में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, आप और किसी समय पर आइए। ठीक है ना? या आप 1 2 दिन बाद आइए, जैसा भी होगा। या फिर अभी इतना अंतर हो सकता है क्या? क्यों कई बार क्या होता है, गए गांव का जन्म होता है तो वहां पे आपको 10 से 15 मिनट का अंतर भी हो सकता है। या कई बार जातक खुद ही बोल देता है कि साहब मेरे जन्म समय में 5 से 10 मिनट का या इतने समय का अंतर है। ठीक है ना? तो ऐसी बातें हैं। तो ये बात क्लियर हो गई आपको? कोई प्रश्न है क्या आपका? कल की वीडियो देखी तो एक क्वेश्चन था, जैसे हम चंद्रमा का स्टार लॉर्ड लेके बर्थ टाइम ठीक करते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि वो सब लॉर्ड पे आना चाहिए, वो चंद्रमा का स्टार लॉर्ड जो है। तो क्या वो सब सब लॉर्ड पे भी आना, सब लॉर्ड पे भी आना चाहिए, सब सब लॉर्ड पे? अब देखिए और एक डाउट है सर, ये हमेशा हम टाइम को पीछे लेके उसको सेट कर। इस प्रश्न का जवाब देखिए कि हमको सब लाड से मतलब नहीं है, सिर्फ सब लाड की ही सेटिंग करना है। अब ये सब लाड का आपको मन में इसलिए प्रश्न आया है कि जब हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट उस नक्षत्र का देखते हैं कि वो सबलाड किस समय पर उस भाव का सबलाड बना है। चंद्रमा का स्टार लार्ड किस समय पर चंद्रमा के भाव का स्टार लार्ड बना है, इस सॉरी सब लार्ड बना है। तो वहां से लेके कब तक का बना है, उस समय पर हमको सब लार्ड की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उसका एंड पॉइंट मालूम पड़ जाता है। ठीक है ना? कई बार क्या रहता है कि जैसे शाम शाम को 7:07 पे वो इसका इंटर हो गया, तो आपको तो सिर्फ वही बता देंगे। परंतु वह 7:15 तक चला है, तो वहां तक आपको देखना पड़ेगा कि वह सब लार्ड में भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब देखिए, यदि पंचम भाव से संबंधित प्रश्न है तो पंचम भाव का माना कि राहु नक्षत्रपति, उप नक्षत्रपति आया है, सब लाड़ आया है, तो राहु को वहां पे आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाने में जब वो गुरु का पॉइंट आया, माना कि 7:28 पर आया, है ना? तो वहां से स्टार्टिंग हुआ वो पॉइंट, तो वहां से उसका एंड टाइम कब तक है, माना कि 7:03 तक उसका पीरियड रहा है। तो हमको 7:28 से लेकर के 3 मिनट तक का पीरियड में माइनस करके देखना है कि कितना समय आ रहा है। फिर उसका आधा करके हमको जोड़ना है। तो ये बात देखिए। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि सब लाड नहीं देखना है, तो आप सिर्फ ये देख लीजिए उसका स्पान कब तक है, गुरु कब तक रहेगा, ये देख लीजिए।
यदि गुरु से शनि हो जाता है तो वो पीरियड खत्म हो जाएगा वहां पे। आपको इन दोनों भावों दोनों में माइनस करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रश्न तो नहीं इसमें?